लॉ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सोसाइटी को चलाता है, उसको रन करता है। और जब वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सोसाइटी को चला रहा है, उसके बेसिस पर सोसाइटी मैनेज हो रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी मॉनिटरिंग और उसके बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सावधानी से हो, बहुत ही सोच समझ के हो, बहुत ही ज़्यादा मॉनिटरिंग से हो। तो जब कोई लॉ बनता है, उसके बनने के पहले, बनने के बाद और बनने के दौरान ऐसी क्या प्रोसेस होती है और ऐसी क्या चीज़ें होती है जो हम ध्यान में रखते हैं और हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसी के लिए हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, दैट इज़ कॉल्ड लॉ कमीशन। और हमारा आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है, जिसका कि टाइटल है रोल ऑफ लॉ कमीशन। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ विधि और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल में, जिसका नाम है थोड़ा लॉ थोड़ी लाइफ। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है रोल ऑफ लॉ कमीशन के बारे में। बेसिकली लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के थ्रू स्टैब्लिश्ड होती है, और उसका बेसिक जो काम होता है, बेसिक जो वर्क होता है, वो लीगल रिफॉर्म्स के लिए काम करना होता है। अब वो ये काम किस तरह से करती है, ये बेसिकली लॉ कमीशन जो है, जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा, लॉ कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट लॉ कमीशन कैसे बनाता है? बहुत सारे सर्वेस के थ्रू, बहुत सारी सर्चिंग के थ्रू, एक तरह का रिसर्च प्रोसेस होता है। इस रिसर्च प्रोसेस के थ्रू ही कोई लॉ बनाते हैं। दैट मीन्स अगर वी आर प्लानिंग टू मेक अ लॉ, तो लॉ कमीशन जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर, बहुत सारी नीड्स पर रिसर्च करता है कि अगर हमें सो एंड सो लॉ की ज़रूरत है तो किस तरीके से ज़रूरत है और उसकी किस लेवल तक ज़रूरत है, सोसाइटी को क्या नीड है, कंट्री को क्या नीड है, और उस लॉ के बनने का क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट्स आएंगे, और किस तरीके से जो लॉ कमीशन है इसमें एक रिपोर्ट सारी प्रिपेयर करते हैं। आफ्टर दैट उस पर बात करते हुए कोई लॉ जो है वो बनता है। दैट मीन्स सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से सारी जो उनका रिसर्च होता है, अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक, जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक के हिसाब से सारी सर्चिंग की सोसाइटी किस तरह से चेंज हो रही है, सोसाइटी में क्या ज़रूरत है, और उस तरीके से हमें कौन सा लॉ बनाना चाहिए, इसके बेसिस पर लॉ कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट पेश करता है। और उस रिपोर्ट के बेसिस पर, उस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए कोई जो लॉ है वो अपना असली रूप जो है, जिस रूप में आप उसको देखते हैं, उस रूप में वो दिखाई देता है। इस लॉ कमीशन में बेसिकली लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं। जी हाँ, लीगल, क्योंकि हम लॉ की बात करें तो बेसिकली लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं जो बहुत सारे लेवल्स पर काम करते हैं कि किसी एक टॉपिक को, किसी एक सब्जेक्ट को, किसी एक इशू को हम किस तरीके से डील करें, सोसाइटी को क्या उसकी ज़रूरत पड़ी है, ये सारा रिसर्च वर्क जो है लॉ कमीशन में होता है। अब अगर मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं, तो हिस्ट्री में बेसिकली इस तरह का कोई भी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर शुरुआत की अगर मैं बात करूं, तो चार्टर एक्ट 1833 के अंदर उसके अकॉर्डिंगली एक फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो स्टैब्लिश्ड हुआ था, और उसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा। आफ्टर दैट 53 में, 61 में, 79 में, दैट इज़ 1853, 1861, 1879 में कंटिन्यूसली सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लॉ कमीशंस जो है वो स्टैब्लिश्ड हुए, कॉन्स्टिट्यूटेड हुए। एंड द बेसिक थिंग इज़, जो आप देखते हैं, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारे एक्ट जो है इन्हीं कमीशंस के प्रोडक्ट हैं। नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955 में हमने फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो लॉ कमीशन जो है वो हमने स्टैब्लिश किया 1955 में, एंड विच वॉज चेयर्ड बाय Mr. M.C. Setalwart, who was the Attorney General of India.
सो बेसिकली लॉ कमीशन के जो काम होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। फर्स्ट तो होता है दैट इज रिव्यू। इट्स नॉट काइंड ऑफ दैट रिव्यू, इट्स रिव्यू दैट वो लोग ये देखते हैं कि कौन सा लॉ जो है जो अब रिलेवेंट नहीं रह गया। दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे लॉज हमारे पास हैं जो जिनकी ज़रूरत हमें बिफोर इंडिपेंडेंस थी, अब नहीं है। तो ये सारा जो सारा जो रिसर्च वर्क है वो इस लेवल पे करते हैं कि हाँ इस तरह का कोई लॉ तो नहीं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसके रिगार्डिंग वो लोग रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, दैट मीन्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का थीम है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर वो हमारा जो कॉज है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल हो रहा है नहीं, इससे रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स है उसको प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट वर्क इज़ अबाउट रिसर्च। रिसर्च इज़ अबाउट अगर कोई फॉरेन लॉ है, अगर कोई फॉरेन ट्रीटी हमने साइन की है, किस तरह का कोई फॉरेन किसी भी तरह का जो भी लीगल फ्रेमवर्क है जिसको हम अपनी सोसाइटी में अप्लाई करना चाहते हैं या करने वाले हैं, कर चुके हैं, वो सोसाइटी को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, हमारी कंट्री को कैसे अफेक्ट कर रहा है, हमारे फॉरेन रिलेशंस को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ों का रिसर्च वर्क जो है वो लॉ कमीशंस जो है वो करते हैं। ये सारा होल रिसर्च वर्क करने के बाद ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं वन लाइनर में अगर कहूँ तो लॉ कमीशन का बेसिकली काम ये है कि लॉ का क्या अफेक्ट हो रहा है, क्या अफेक्ट होना चाहिए, क्या अफेक्ट हुआ है, क्या हो सकता है और किस तरह से हमें उसकी ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। ये सारा टोटली जो हमारा लीगल रिफॉर्म्स है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर, उसको लुक आफ्टर करना, उसको एक तरह से मैनेज करना, मॉनिटर करने का काम होता है लॉ कमीशन का। और अगर मैं इसके रिपोर्ट्स की बात करूं तो अब तक अप्रॉक्स 277 रिपोर्ट्स, अप्रॉक्स इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, 277 रिपोर्ट जो है लॉ कमीशन सबमिट कर चुका है। और जो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं दैट इज़ अबाउट गैम्बलिंग एंड बैटिंग इन क्रिकेट स्पेशली इन इंडिया, review of the Contempt of Court Act 1971, implementation of the United Nations Convention of Torture, human DNA profiling and registration of marriage। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में लॉ कमीशन जो है उसने बात की है। लॉ कमीशंस का जो टाइम पीरियड होता है, दैट मीन्स टर्म पीरियड होता है, वो होता है अप्रॉक्स 3 years का। और बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी लॉ कमीशंस इंडियन गवर्नमेंट को देते हैं, बट दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये सारी जो रिपोर्ट्स लॉ कमीशन सबमिट करता है उनका सारा उनकी डिटेल्स देखने के बाद, उनको स्टडी करने के बाद गवर्नमेंट विल डिसाइड कि ये जो रिपोर्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। लॉ कमीशन के जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस है, वन ऑफ देम एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट वन इज अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। Again, it is about hate speeches and the one of the important implementation of uniform civil code। अपनी लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को अगर आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं, बहुत डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो साइट है दैट इज lawcommission.nic.in, इस पर आप जाकर कोई भी सब्जेक्ट टाइप करके सर्च करके सारी डिटेल्स देख सकते हैं और बहुत ही डीप ऑथेंटिक रिसर्च होगी। उससे बेटर आपको रिसर्च आई डोंट थिंक कि कहीं मिल पाएगी। सो ये था लॉ कमीशन का छोटा सा एक बेसिक आइडिया, बेसिक नॉलेज, बेसिक लेक्चर। सो उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस के साथ, लॉ और लाइफ से जुड़े हुए आपके कमेंट्स के साथ, सजेशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।